हेलो। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के इंग्लिश के पीवाईक्यू क्वेश्चन। और इसमें लास्ट 5 ईयर के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेंगे, वोकैब भी रहेगा, ग्रामर रूल भी रहेगा, फ्रेजल वर्ब सारा इंक्लूडेड रहेगा इसी में। तो बस आपको लेक्चर देखना है अच्छे से, अपना इम्प्रूव मार्क को इम्प्रूव करना है, अपने नंबर को मॉक टेस्ट में। एंड अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट में पीडीएफ लिखना, मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का ऑफ द कफ। ऑफ द कफ मतलब होता है बिना तैयारी के। ये एक ईडियम फ्रेज है, ऑफ द कफ। ऑफ द कफ मतलब बिना तैयारी के। वेलफेयर, WELFARE, वेलफेयर मतलब होता है कल्याण करना, स्पेलिंग है याद कर लेना। इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है पर्सनल, किसी एक के बारे में बात हो रही हो तो इंडिविजुअल। वैनिटी, वैनिटी मतलब होता है घमंड, तो घमंड का उल्टा क्या हो जाएगा मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मतलब विनम्र। परसुएड, परसुएड मतलब क्या होता है मनाना, सिनोनिम क्या हो जाएगा कोक्स, कोक्स मतलब भी होता है मनाना। इंक्लानेशन, इंक्लानेशन मतलब क्या होता है कोई भी कौशल, कोई भी स्किल हो तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब होता है टैलेंट। एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड का मतलब होता है प्रत्याशित। स्टार्टल, स्टार्टल मतलब क्या होता है स्टार्टल मतलब होता है डराना, तो एंटोनिम हो जाएगा सूद। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि दिखे आप लोग को अच्छे से। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, इसे बोलते हैं कोनोश्यूर, कोनोश्यूर बोलते हैं इसे। रेमनिसी, रेमनिसी, रेमनिसी मतलब होता है अतीत की चर्चा करना या याद दिलाना। फॉल फ्रॉम समथिंग, से गिरना, मूव क्विकली। ड्यू टू, या तो ड्यू टू मतलब होता है कारण, के कारण, तो ड्यू टू बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ बोल सकते हो, ओइंग टू बोल सकते हो। ये तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो कारण बताने के लिए, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, ये एक ईडियम फ्रेज होता है जो आपको याद करना है। बेस्ट थिंग्स सिंस स्लाइस ब्रेड, इसका मतलब होता है मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम में कोई बहुत बढ़िया इनोवेशन हुआ है तो उसे बोलते हैं बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। सेट नंबर 35 पे हम लोग चलते हैं। सेट नंबर 34 हम लोग का कंप्लीट हो गया। कंज्यूरर, कंज्यूरर मतलब होता है जादूगर। फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट होता है जो स्टैंप को कलेक्ट कलेक्ट करता है, उसे बोलते हैं फिलेटलिस्ट। इम्पायस, इम्पायस होता है अपवित्र, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इरिलीजियस। सोल, सोल होता है मछलियों के समूह को, अ ग्रुप ऑफ फिश, उसे बोलते हैं सोल। वाइल्ड एनिमल के ग्रुप को पैक बोलते हैं। पिपुल के, पिपुल मतलब लोगों के ग्रुप को होर्ड बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं झुंड। ऑस्ट्रेरिया, ऑस्ट्रेरिया, ऑस्ट्रेरिया का मतलब होता है कट्टर या सीधा साधा। एट द साइट ऑफ, ये होता है फ्रेज, तो याद रखना एट द साइट ऑफ एक फ्रेज होता है। प्रोडिजी, प्रोडिजी मतलब होता है जीनियस, जो बहुत ज़्यादा जीनियस हो, इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, बुद्धिमान हो, उसे बोलते हैं प्रोडिजी। प्रोडिजी का सिनोनिम हो जाएगा जीनियस। ग्ली, ग्ली मतलब होता है खुशी, तो इसका उल्टा हो जाएगा वो मतलब होता है दुख। 19, NINE, रेफरेंस, आदि VERENC, ये दोनों स्पेलिंग याद कर लेना, जहाँ से स्पेलिंग लिखा हो इसका मतलब वो एरर में पूछा था, स्पेल्ड एरर में, तो वो स्पेलिंग तैयार कर लेना जहाँ से स्पेलिंग लिखा होगा। इंटीमिडेट, इंटीमिडेट मतलब होता है डराना, धमकाना। इम्पर्सोनेट, इम्पर्सोनेट मतलब होता है रूप धारण करना, किसी का रूप धारण कर लेना, इम्पर्सोनेट। इंटीमेट, इंटीमेट मतलब होता है सूचित करना, किसी को सूचित करना, इंटीमेट करना। सेट नंबर 36 पर हम लोग चलते हैं। 35 भी हो गया हम लोग का, ये हम लोग का लास्ट सेट रहेगा, सेट नंबर 36। सेट नंबर 36, जुडिशियस, जुडिशियस मतलब होता है बुद्धिमान, सिनोनिम में क्या हो जाएगा प्रूडेंट। अभी यहीं कहीं पे आया था ना प्रूडेंट, इससे पहले कहाँ गया ये प्रोडी, प्रोडी प्रूडेंट एक ही है। मिस द बोर्ड, मिस द बोर्ड मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करना, उसे बोलते हैं मिस द बोर्ड। अपॉर्चुनिटी मिस कर देना, कोई अपॉर्चुनिटी आया उसे आपने छोड़ दिया, उसे बोलते हैं यू मिस द बोर्ड। रिफाइंड, रिफाइंड मतलब क्या होता है रिफाइंड मतलब होता है पका हुआ। एंटोनिम क्या हो जाएगा क्रूड, क्रूड मतलब कच्चा। चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है पवित्र, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा प्योर। चेस्ट का मतलब होता है कि जो कभी सेक्सुअल सेक्सुअल अपना वो नहीं बना रिलेशनशिप, या सेक्सुअल कभी कुछ किया नहीं, कोई यौन संबंध नहीं बनाया, सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो उसे बोलते हैं चेस्ट। तो चेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा प्योर। लेड के बाद इन्फिनिटिव बिना टू का प्रयोग किया जाता है। लेड के बाद जो इन्फिनिटिव आएगा वो बेयर इन्फिनिटिव आएगा, मतलब इन्फिनिटिव जो आएगा वो टू के बिना आएगा, तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। लेड के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है। बेयर इन्फिनिटिव कैसा होता है जिसमें टू नहीं लगा रहेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट होगा। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट बोलते हैं अ रूलर हु हैज एब्सोल्यूट पावर, एक रूलर होगा उसी के पास सारा पावर रहेगा, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेट। इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव का मीनिंग होता है INQUISITIVE, और एटिकेट का मीनिंग होता है ETIQUE. अब ये एक हम लोग का कंडीशनल सेंटेंस आ गया है जो हम लोग को देखना पड़ेगा। कंडीशनल सेंटेंस में क्या कहता है कि अगर मेन क्लॉज में विल प्लस V1 है,
तो कंडीशनल क्लॉज में इफ प्लस वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस होगा। जो कंडीशनल क्लॉज होगा वहाँ इफ और वेन दिया रहेगा, इफ और वेन के बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा। वहाँ पे इफ और वेन के बाद फ्यूचर यहाँ पे लगा के देगा, तो ये आपको फ्यूचर नहीं लगाना है। इफ और वेन के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है, उसके बाद मेन क्लॉज में विल प्लस वी1 लगाना है। ओवर द टॉप क्या होता है, सही एडवर्ब होता है ओवर द टॉप। अ पेनी फॉर योर थॉट, इसका ईडियम का मीनिंग क्या होता है, ये एक ईडियम है, अ पेनी फॉर योर थॉट। इस ईडियम का मीनिंग होता है वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, कोई क्या सोच रहा है उसको पता लगाने का तरीका, वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। अ पेनी फॉर योर थॉट। कन्वेंशन मतलब होता है सम्मेलन, डोजन मतलब होता है 12 का सेट, स्कोर होता है 20 का सेट, क्वार्टर होता है 1/4, डिकेड होता है 10 साल का समय। डोजन मतलब 12 का सेट, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, डोजन मतलब 12 का सेट, स्कोर मतलब 20 का सेट, क्वार्टर मतलब 1/4 का, 1/4 मतलब चौथाई क्वार्टर, और डिकेड मतलब 10 साल का समय। तो ये हम लोग का 3 सेट हो गया। और कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट में। बाकी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही सेट आता रहेगा। और मॉक टेस्ट भी हम लोग देते रहेंगे, और मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस या फिर रिजल्ट जो होता है वो अपने पोस्ट पे डालता हूँ, तो उसे देखते रहिएगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।